और माननीय मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। उसके भगवान को एक प्रकार से जैन के हाथों में बेचने का काम। तो ये नालायक मुख्यमंत्री है, नालायक सरकार है जो अपने काम को किसी और के पाले झाड़ देना चाहती है और वही लूट के फिर अगले वोट की तैयारी कर रहा है। नमस्कार, मैं अमर और आप देख रहे हैं N29 इंडिया। जानकारी विस्तार से। जैसा कि आपको हम बतला दें कि पारसनाथ को लेकर अभी माहौल बहुत ही गर्म चल रहा है। अभी यहाँ पे साफ तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वो एक्चुअल में पारसनाथ है या वो मारंगबुरु है। तो आज जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मारंगबुरु बचाओ भारत अभियान अभी जो चल रहा है, यात्रा अभियान जो चल रहा है, यहाँ पे अभी हम लोग सालखन मुर्मू जी से भी जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला और क्या उनका राय है, क्या वो कहना चाहते हैं, भी उनसे हम लोग जानेंगे और साक्षात्कार करते हैं। क्या कुछ मुद्दे को लेकर आप लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? पारसनाथ पहाड़ जो आदिवासियों का ईश्वर है, जिसको मारंगबुरु कहा जाता है, उस पर आदिवासियों का प्रथम हक बनता है। 1911 प्रिवी काउंसिल लंदन में भी इसका फैसला हुआ है। जैन वर्सेस संथाल आदिवासियों का मुकदमा था, तो प्रिवी काउंसिल ने आदिवासियों के हक में फैसला दिया था कि पारसनाथ पहाड़ में जूग जाहिर थान अर्थात पूजा स्थल है और वहाँ साल में एक बार आदिवासी लोग धार्मिक सांस्कृतिक शिकार या सेंद्रा भी करते हैं। हाल में 5 जनवरी 2023 को झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को लिख के दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ पर पूरा अधिकार केवल जैन धर्मावलंबियों का है। वहाँ से विवाद शुरू होता है कि आदिवासियों का पहाड़ है, आदिवासियों का ईश्वर है और माननीय मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। उसके भगवान को एक प्रकार से जैन के हाथों में बेचने का काम किया। जैसा कि आपको हम बतला दें कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो वो खुद भी एक आदिवासी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मैटर में राजनीति की जा रही है? मैं वो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये साफ है कि खुद आदिवासी हैं, संथाल आदिवासी भी हैं, उसको मारंगबुरु और पारसनाथ पहाड़ के बारे ज़रूर जानकारी होगी। उसके बावजूद उन्होंने सीधे सीधे आदिवासियों को धोखा दिया, आदिवासियों के भगवान को बेचा। इसके खिलाफ में अभी पहले तो 10 जनवरी 2023 को वहीं मधुबन पारसनाथ पहाड़ में महाजुटान हुआ, विरोध हुआ और 17 जनवरी कल पूरे भारत के 5 राज्य झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के लगभग 50 जिलों में आदिवासी संगिल अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र भेजा गया है कि पारसनाथ पहाड़ का नाम मारंगबुरु किया जाए। पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों का ईश्वर है, इसलिए वहाँ पहले आदिवासियों का मामला को तय किया जाए, फैसला किया जाए। अन्यथा हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ जैसे अयोध्या का राम मंदिर है, मुसलमानों का मक्का मदीना है, उसी प्रकार हमारा भी है। तो इस मामले पर कल से ही हम लोग मारंगबुरु बचाओ भारत यात्रा भी शुरू किए हैं जमशेदपुर से। आज रांची में हम लोग हैं। कल 19 तारीख को रामगढ़ ज़िले में यात्रा होगा, 20 तारीख को हजारीबाग ज़िले में, 21 को जामताड़ा, 22 को दुमका, 23 को गोड्डा ज़िले में और 25 को पुरुलिया, 26 को बांकुड़ा, 31 को चाईबासा। इस प्रकार 5 राज्यों के 50 ज़िलों तक ये यात्रा जाएगा। हमारे नेतृत्व में हम जिले मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी लोगों में बांटेंगे और उस ज़िले में कहीं ना कहीं किसी प्रखंड क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा भी करेंगे। और ये लड़ाई जब तक भारत सरकार और राज्य सरकार तय नहीं करेंगे कि आदिवासी का पहला हक अधिकार पारसनाथ पहाड़ मारंगबुरु पर बनता है, हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। कैमरे के माध्यम से राज्य सरकार को क्या कुछ अल्टीमेटम देना चाहेंगे? देखिए, राज्य सरकार से हमारा यही निवेदन है, उसने जो गलत चिट्ठी लिख के भेजा है, आदिवासी के ईश्वर को बेचने का काम किया है, तुरंत एक नया नोटिफिकेशन जारी करे और आदिवासी समाज को पारसनाथ पहाड़ जो हमारा मारंगबुरु है उसमें मालिकाना देने का वो फैसला ले। क्योंकि पहले से मालिकाना है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में आदिवासी का नाम ही है पारसनाथ पहाड़ में, 1911 के फैसले में भी, और बाकी जो हजारीबाग गेजेटियर है उसमें भी है। अभी भी पहाड़ के चारों तरफ 120 आदिवासी गांव हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। तो ये सारे तथ्यों को दरकिनार करके
अपने झारखंड राज्य में अपने आदिवासी मुख्यमंत्री के अधीन यदि हमको अपना भगवान खोना पड़े, बेचना पड़े, आदिवासियों को बदनाम करना पड़े, मतलब उनके अस्तित्व पर हमला बोलना पड़े, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। तो जैसा कि अभी आपने सालखन मुर्मू जी को सुना कि साफ तौर पे उन्होंने क्या कुछ कहा कि अभी यहाँ झारखंड में राजनीति किस तरह की चल रही है, और रहा सवाल मारंग बुरू वर्सेस पारसनाथ, आगे क्या कुछ होगा, किसकी मोहर वहाँ पे लगेगी, पल पल की रिपोर्ट आप लोगों को देते रहेंगे। आगे हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।